जय श्री राम। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कथा है। कृपया इसे विश्वास के साथ पूरा अवश्य सुने। एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वो काफ़ी बुजुर्ग हो चला था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था तो वह अपने बेटों को आवाज़ लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी कभी आता और देर रात को तो आता भी नहीं था। अब और बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निर्वित होने के लिए जैसे ही उन्होंने अपने बेटों को आवाज़ लगाई, तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निर्वित करवाकर बिस्तर पर लिटा जाता है। अब ये रोज़ का नियम हो गया था। एक दिन उनको शक हो जाता है। पहले तो रात में बेटा कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निर्वित करवा देता है। एक दिन वह बुजुर्ग व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निर्वृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे मुक्ति ही दे दीजिए। प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध है। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपका प्रारब्ध भी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि हे प्रभु, क्या मेरे प्रारब्ध आपके कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य ही आपके इस प्रारब्ध को काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में ये प्रारब्ध भुगतने के लिए आना होगा। यही कर्म का नियम है। इसलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध तीन तरह के होते हैं, मंद, तीव्र, तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरे नाम जपने मात्र से कट जाते हैं, पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे अवतार होकर आओ। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जप करते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। इसलिए कहते हैं, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर, भजले श्री रघुवीर। एक बार प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम।